हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है और उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। तो अपन हल करेंगे। हल लिखा अपन ने। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, यही होता है ना। बिल्कुल। तो दो वर्गों का क्षेत्रफल, तो दो वर्गों का क्षेत्रफल मतलब पहले एक वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, एक का और दूसरे का कितना निकल के आ जाएगा। भुजा, इसको यदि अपन अंडर रूट लगा देंगे तो अपन को दोनों की भुजा प्राप्त हो जाएगी, भुजा 1 और भुजा 2। ठीक है, बिल्कुल। तो जब इतना प्राप्त हो जाएगा अपन को तो अपन परिमाप हल कर देंगे। तो इसको जब अपन हल करेंगे तो इसका अनुपात कितना दिया है, 1/2। तो ये क्षेत्रफल दिया था तो अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाए तो भुजा 1 और भुजा 2। तो ये कितना हो जाएगा, एक बाहर, एक का यदि अपन वर्गमूल करेंगे तो भी एक आएगा और 2 का वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट 2 ही रहेगा। तो भुजा अपन को प्राप्त हो गई। तो भुजा 1 बटे भुजा 2, तो भुजा 1 और भुजा 2 अंडर रूट 2 प्राप्त हो गई। अब अपन को परिमाप निकाल लेंगे। तो एक का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप बटे दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप। तो क्या होगा, 4 गुणित भुजा और भुजा 1 और 4 गुणित भुजा 2। तो 4 गुणित भुजा 1 मतलब 1, 4 भुजा 2 मतलब √2। 4 से 4 कट ही जाएगा, कितना आ जाएगा, 1:√2। मतलब जो भुजा का मान रहेगा वही उसका परिमाप का अनुपात भी रहेगा। ऐसे ही सेम अगला सवाल देखते हैं। अपन इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। कैसे, पहले अपन इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। मतलब अपन को पता है कि वर्गमूल 9 और अंडर रूट 1, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1, ये भुजा हो गया। तो परिमाप का अनुपात भी यही होगा। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3/1। इसको अपन हल करते हैं डिटेल से, जैसे अपन ने किया है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा 1 का वर्ग बटे भुजा 2 का वर्ग। हो गया, बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं अपन। जब आगे बढ़ेंगे तो भुजा 1 का वर्ग क्या होगा, भुजा 1 का वर्ग, इसको अंडर रूट लगा सकते हैं। तो अंडर रूट 9 बटे 1 अंडर रूट 1 बराबर भुजा 1 बटे भुजा 2। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/1 बराबर भुजा 1 बटे भुजा 2, भुजा 1 बटे भुजा 2। तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप बटे दूसरे वर्ग का परिमाप। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना है, 4 गुणित भुजा करेंगे बटे 4 गुणित भुजा 2। तो अपन 4 गुणित भुजा 1 का मान 3 और 4 गुणित भुजा 2 का मान 1। तो आ गया ना, 4 से 4 कट जाएगा, 3/1। अपन ने पहले ही निकाल दिया था कि इसका मान 3/1 निकल आएगा। ऐसे ही सेम अगला सवाल, इसका भी अपन निकाल सकते हैं कि सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो भुजा अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो 25
और 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 आ जाएगा, और यही इसका परिमाप होगा। इसको अपन विधि से भी कर सकते हैं, विधि से करके दिखा रहे हैं आपको कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा 1 का वर्ग बटे भुजा 2 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 पहले का क्षेत्रफल बटे 9 का क्षेत्रफल बराबर भुजा 1 बटे भुजा 2। इसको अपन अंडर रूट लगाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ वर्ग हटा है तो यहाँ वर्गमूल लगाता है। तो यहाँ बचेगा 5 बटे 3, तो भुजा 1 बटे भुजा 2। ठीक है, चलो तो अपन को क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप बटे दूसरे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो क्या होगा, पहले वर्ग 4 गुणित भुजा 1 बटे 4 गुणित भुजा 2, 4 गुणित भुजा 1 का मान 5, 4 गुणित भुजा 2 का मान 3, 4 से 4 कट जाएगा मतलब 5 बटे 3, जो कि अपन ने पहले ही निकाल दिया था। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 बटे 3। ऐसे ही सेम अगला सवाल करते हैं अपन। जैसे दिया गया है कि यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है तो परिमापों का अनुपात क्या होगा, अपन को ये बताना है। तो सिंपल सा इसमें भी वही अपन अपनाएंगे कि 49/25 का पहले वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 7/5। ये इसका क्या निकल के आ गया, भुजा निकल के आ गई, और भुजा मतलब उसका परिमाप निकल के आ गया। ठीक है, यदि अनुपात वाले दिए हों तो पहले उसका वर्गमूल निकाल लें, और जो वर्गमूल निकल के आए वही उसके परिमापों का अनुपात भी होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब इसको आगे करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन वही, यदि आपको डिटेल में करनी है तो वही अपन अपनाएंगे क्या, कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो भुजा 1 का वर्ग बटे भुजा 2 का वर्ग। तो भुजा 1 का वर्ग जब करेंगे अपन, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लगेगा क्षेत्रफल में, तो ये 49/25 बराबर भुजा 1 बटे भुजा 2। तो यहाँ वर्गमूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7/5 बराबर भुजा 1 बटे भुजा 2। ठीक है, चलो तो अब क्या निकालेंगे, परिमाप। तो पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप बटे दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा बटे 4 गुणित भुजा। तो क्या आ जाएगा, 4 गुणित भुजा का मान मतलब 7, 4 गुणित भुजा का मान मतलब 5, 4 से 4 कट जाएगा मतलब 7/5 आएगा, जो कि अपन ने पहले ही निकाल दिया था। इस प्रकार इस विधि के द्वारा हम, यदि अपन को क्षेत्रफल दिए रहते हैं तो सीधे उसका वर्गमूल निकालते हैं, जो वर्गमूल आता है वही उसके परिमापों का भी अनुपात रहता है। थैंक यू।